हेलो दगड़ियों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये देखिए, ये पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने कि कैसे साइबर ठगी हो रही है। तो आज ये फिर कब का है, 7 जनवरी का न्यूज़पेपर है, लेकिन ये अभी पढ़ रहा हूँ मैं। ये मिला नहीं था मुझे न्यूज़पेपर यहाँ पे, किसी के यहाँ पे आता है, तो बाहर पे था अभी पेपर, तो मैंने उठाया, तो मैं पढ़ रहा था इसे। तो ये देखिए, इसमें फिर आ रखा है कि पिता को पूछे बगैर मैसेज पर भरोसा कर गंवा दी रकम। तो मैंने इसे पढ़ा, तो ये है इसमें लिखा है, देहरादून का मामला है। मेरे पिता का दोस्त बताकर एक व्यक्ति की कॉल मुझे आई। उसने मुझे बताया कि आपके पिताजी ने 10,000 रुपये भेजने के लिए कहा है, यो मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ। कुछ देर बाद 30,000 रुपये अकाउंट में आने का एसएमएस भी आया। इसके बाद उसकी कॉल आई कि गलती से 20,000 ज़्यादा भेज दिए हैं। मैंने बिना पिताजी से पूछे 20,000 उसे वापस लौटा दिए। बाद में अकाउंट चेक किया तो मेरे खाते से 30,000 आए ही नहीं थे, मुझे फेक एसएमएस भेजा गया था। घटना जुलाई 2024 की है। पिता भारतीय सेना में है। पिताजी का दोस्त बताकर जब मुझे कॉल आई तो उस वक्त मैं ऑफिस में थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम संजय शर्मा बताया और कहा कि वह मेरे पिता के दोस्त हैं, साथ ही कि आपके पिताजी ने यह नंबर दिया है। मैंने उनके नंबर पर 10,000 रुपये लौटाने हैं। उन्होंने कहा कि बेटी से बात कर लेना और रकम मुझे उसे ट्रांसफ़र कर देना। तो मैंने कहा कि अंकल, इसी नंबर पर रुपये भेज दीजिए। कुछ ही देर में मेरे मोबाइल पर 30,000 ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। मैसेज मिलते ही उस व्यक्ति की कॉल आई। उसने कहा कि बेटा, मैंने गलती से आपके खाते में 30,000 रुपये डाल दिए हैं, आप 20,000 रुपये मेरे नंबर पर गूगल पे कर दीजिए। मैंने बताए गए नंबर पर 20,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद उस शख्स ने फ़ोन काट दिया। तो ये लिखा भी है, जैसे कि दून निवासी नीलम ने हिंदुस्तान से बात साइबर ठगी के बारे में बताया। तो ये देखिए, तो मुझे भी ऐसा ही एक कॉल आया था एक दिन। उसने कहा था कि भैया, मैं बोल रहा हूँ, अमित नाम बोला उसने। तो मैं हमारे साथ कोई काम करता था, मतलब कहीं से कोई गाड़ी आती थी तो उसमें कोई ड्राइवर था, उसका नाम अमित था। तो मैंने सोचा, अब मैंने कहा अमित बोल रहा है? उसने कहा हाँ अमित बोल रहा हूँ। अरे पहचाना नहीं कि? और मुझे लगा, मैंने आवाज़ तो पहचान ली थी कि आवाज़ है इसकी, है नहीं है, लेकिन ये अमित नाम बोल रहा है। तो कह रहा था, भैया मेरे को किसी को पैसे भेजने हैं, अपना खाता नंबर दे दो। तो मैंने अभी दिमाग लगाया, मैंने कहा ये साइबर ठग हो सकता है। तो मैंने फिर नंबर नहीं दिया उसको। मैंने पहले अपने मालिक को पूछा, मतलब जिनके साथ मैं काम करता था। मैंने कहा यार, वो ड्राइवर अमित है, वो भैया आपको पैसे भेजने के लिए कह रहा है। तो भैया कहा नहीं नहीं, ये अमित की आवाज़ नहीं है। मैंने कॉन्फ्रेंस में कॉल लगाई तुरंत। तो मैंने कहा भैया, ये अमित है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अमित की आवाज़ तो नहीं है। फिर वो भैया ने अपना नंबर नहीं दिया उसको, जबकि मेरे से मांग रहा था। तो मैंने कहा पहले भैया से पूछ लेता हूँ, मेरे साथ भी होता है ऐसे। कॉल आई थी मुझे। तो फिर मैंने अपने मालिक हैं जिनके साथ मैं काम करता था, भैया को बोला। मैंने कहा भैया, ये उसकी आवाज़ है क्या कॉन्फ्रेंस में लेके? तो भैया ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। तो फिर मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड है। तो ऐसे हमने फिर अकाउंट नंबर नहीं दिया उसको। हमें पता लग गया था ये फ्रॉड कॉल है कोई, और अपना नाम अमित बता रहा है। तो फिर ऐसे ही उस दिन मैंने अपना खाता नंबर या भैया का खाता नंबर नहीं दे पाई उसको। तो ऐसी कॉल हमें भी आई थी कि भैया, हमें पैसे भेजने हैं आपके खाते में, खाता नंबर दोगे कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। तो यह मेरे पास भी आई थी एक कॉल, इसलिए मैंने अभी पढ़ा। तो हाँ, ये बिल्कुल साइबर क्राइम है, ही साइबर ठग हैं जो वो कॉल कर रहे हैं। मेरे नंबर पे भी आई थी ये कॉल। और एक जगह तो मेरा डेटा था, मैं कहीं गया था जॉब के लिए, तो वहाँ उन्होंने हमारा आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट लिए होंगे, तो उसमें से डेटा निकाल दिया और फिर मुझे भी कॉल आई थी। तो शायद मैं काशीपुर गया था, वहाँ से किसी ने कॉल करी मुझे मेरे नंबर की, आपने जो पैसे लगाए हैं वो आपको वापस दिए जाएंगे, तो आप अपना खाता नंबर दीजिए, उस पर आ जाएंगे। तो मैंने भी दिमाग लगाया और मैंने भी जीरो बैलेंस वाला अकाउंट दिया उसको। वो अकाउंट नंबर बताया, उसमें एटीएम पिन सब कुछ बताया उसको। मैंने कहा देखता हूँ क्या करता हूँ। तो उसी टाइम हम बैंक में गए फिर। तो बैंक ने कहा हाँ, ये कुछ साइबर क्राइम कर रहा था, कुछ ऑनलाइन कुछ करने वाला था, तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं हम। तो फिर वो अकाउंट ब्लॉक किया था। तो हमने भी देखा ना कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी वो ऑनलाइन करने वाला था साइबर क्राइम।
तो अभी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। अभी तो मैं ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, तो इस पे बात आ गई। तो मुझे भी आई थी एक दिन कॉल कि भैया मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, खाता नंबर दीजिए, मुझे किसी को पैसे भेजने हैं उस खाते में, तो आप खाता नंबर दीजिए। तो मैंने अभी फट से दिमाग लगा लिया था कि ये कोई फ्रॉड कॉल है आई मुझे, तो फिर मैंने नहीं दिया उस दिन। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए अपने करीबी से, या जिसका नाम ले रहे हैं वो, उससे बात कर लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। फिर आप कुछ पैसे भेजने या पहले कंफर्म कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में।